हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। स्वस्थ फूड टेक इंडिया इस कंपनी का नाम है। 20 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। 94 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया है। दैट मीन्स कि इन्होंने जो पूरी वैल्यू लगाई है वो है 55 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे जो फिक्स प्राइस सेट करके 94 का और यहाँ पर 14 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। 1200 का इन्होंने लॉट साइज रखा है, तो आपको एक फाइल लगाने के लिए 1,12,800 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब यहाँ पर ये 15 करोड़ रुपए के आसपास में उठा रहे हैं 55 करोड़ रुपए वैल्यू लगा के। सो छोटी कंपनी है, छोटे कम पैसे ही उठा रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा डीप डाइव चल के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, मालिक लोग रहे हैं, उनके पास में 100% मालिकाना हक था कंपनी में अब तक। आफ्टर द आईपीओ 73% ही रह जाने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो ये जो राइस ब्रान ऑयल जो होता है वो बनाने का काम करती है। यहाँ पे राइस ब्रान क्रूड ऑयल होता है, सबसे पहले क्रूड ऑयल बनता है। तो ये क्रूड ऑयल नहीं बनाती है, ये क्रूड ऑयल जो बना बनाया होता है उसको प्रोसेस करके उसमें से फिर राइस ब्रान ऑयल बनाती है। और उसमें से जो दूसरे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैक्स वगैरह, गम्स, वैक्स, फैटी एसिड्स वगैरह, वो सब भी बनाती है। बट मेनली जो इसका काम है, अगर आप क्रूड ऑयल यूज़ करोगे तो क्रूड ऑयल में से मेनली जो है तेल ही निकलेगा, वो भी राइस ब्रान ऑयल, जो कि खाने योग्य तेल होता है, जो कि एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में भी कंज्यूम होता है, वो ये कंपनी बनाती है। बट यहाँ पर ध्यान रखना, राइस ब्रान ऑयल जो होता है वो जो ऊपर का जो शेल होता है, चावल के ऊपर का जो शेल होता है ब्राउन कलर का, उस शेल उसके स्टीम के ऊपर में भाप दे करके और फिर वो उसमें से तेल निकाला जाता है। वो तेल जो होता है निकालते हैं, वो क्रूड ऑयल निकलता है। उस क्रूड ऑयल ये नहीं बनाती, वो क्रूड ऑयल कहीं से खरीद करके फिर ये प्रोसेसिंग करके उसमें से फिर तेल निकालती है और दूसरे प्रोडक्ट्स निकालती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उसकी फ्यूचर में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम लोग दो चीज़ों के ऊपर और ध्यान दें, तो कंपनी का आज के दिन जीएमपी कुछ नहीं चल रहा है। दूसरा, कंपनी का आज के दिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो लीड मैनेजर है कंपनी का, उसकी पास्ट की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कैसी रही हैं। तो यहाँ पर पास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं रही हैं कुछ कंपनियों को लेकर के। और रिसेंट में जो कंपनियां हैं उनकी तो बिल्कुल खास नहीं रही हैं, और पहले भी कुछ खास नहीं रही हैं। दैट मीन्स इन्होंने वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश की हुई है कंपनियों की। सो दैट्स अ बैड थिंग कि इस कंपनी के साथ में भी जो ये लीड मैनेजर ये सेम ही है, तो इस कंपनी में भी ज़्यादा वैल्यू आपको शायद देखने को ना मिले। अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेनली। ये बोल रही हम लोग जो राइस ब्रान ऑयल बनाते हैं वहीं पर पैकेजिंग की जो सुविधा है वो भी हम फैक्ट्री के अंदर में ही स्टार्ट करना चाहते हैं। सो पैकेजिंग की सुविधा हमें वहाँ स्टार्ट करनी है। दूसरा जो रोज़मर्रा का काम है कंपनी के अंदर में, उसके ऊपर में ध्यान देना चाहते हैं। दोनों ही बकवास लग रही है सुनने में। नेक्स्ट, क्योंकि पैकेजिंग ऑलरेडी इतनी सस्ती है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग आपकी इतनी सेल ही नहीं, रेवेन्यू नहीं है, बोल रहे हैं पैकेजिंग भी खुद ही करेंगे, तो ये तो फालतू बस बोलने वाली बातें हैं। यहाँ पर इतनी तो सेल ही नहीं है कंपनी की। नेक्स्ट, कंपनी के यहाँ पर अगर आज के दिन देखते हैं शेयर होल्डर्स कौन है, तो लक्ष्य जैन जी कंपनी के मेन आज के दिन करता धरता है, यानी कि आज के दिन कंपनी में चल रही है। और आफ्टर दी आईपीओ 21% इनके पास में मालिकाना हक रह जाने वाला है। कंपनी पे कुछ खास केसेस वगैरह आज के दिन नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी की जो शुरुआत है 2021 में ही हुई है, अभी 3-4 साल पहले ही इस कंपनी की शुरुआत हुई है। और शुरुआत होते ही अभी 2023 के अंदर में उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ के आसपास में पहुंच भी गया है। बहुत जल्दी शुरुआत हुई है, बहुत जल्दी ऊपर बढ़ रही है, बहुत जल्दी आईपीओ से पैसे उठा रही है, और बहुत जल्दी चलती रहे, अच्छी बात है। कंपनी को जो चला रहे हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल ही इज़ मैनेजिंग द कंपनी, बिकॉज कंपनी छोटी है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। नेक्स्ट, कंपनी बट जो चला रहे हैं वो काफ़ी अच्छे खासे, मतलब पापा की उम्र के हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी जो चला रहे हैं उनके पास में दूसरी कंपनियों के अंदर में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं आज के दिन। कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है वो फ्री होल्ड है, दैट मीन्स कि वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, कोई लीज पर प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ले रखी है। जो लोगो है वो इतने दिन तक रजिस्टर्ड नहीं था, अभी रजिस्ट्रेशन के अंदर में गया हुआ है। अभी फॉर्मेलिटी चेक पास चल रहा है, अभी दिक्कतें आ सकती हैं, शायद रजिस्टर ना हो, ऐसी भी दिक्कतें आ सकती हैं। यूजुअली जब एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड ऐसा लिखा हुआ आता है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे फॉर्मेलिटी चेक पास चल रहा है अभी तक, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज अगर ये लिखा हुआ था तो कुछ चांसेस होते हैं कि अब शायद रजिस्टर हो जाएगा ब्रांड, वो जो ब्रांड नेम है उसको आईपी मिल जाएगी।
कंपनी के अंदर में आज के दिन 17 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जिसमें से जो मोस्टली काम कर रहे हैं वो प्लांट ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। बाकी प्लांट फिटर, ऑफिस स्टाफ, लैब केमिस्ट, हेल्पर प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, अकाउंटेंट, मैनेजर, मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट कंपनी के अंदर में आज के दिन देखते हैं कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी 2022 के अंदर में तो बिल्कुल यूटिलाइजेशन नहीं था, और जैसे ही 2023 में फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टार्ट किया और कैपेसिटी अच्छी खासी 58 मेट्रिक टन जो है उतना बनाना स्टार्ट भी कर दिया। दैट्स ग्रेट। और 100 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू भी पहुंचा दिया, जबकि दैट टू इन जस्ट 2 ईयर्स। दैट्स ग्रेट। दैट मीन्स की कंपनी के अंदर में अच्छा खासा खर्चा किया है। नेक्स्ट कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो राइस ब्रान ऑयल से ही आ रहा है। जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहाँ से कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बिकॉज बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बनते भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो आज के दिन जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये कुछ नाम, चुनिंदा नाम है जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। ये कंपनियाँ इनसे माल खरीद रही हैं, जैसे यहाँ पे विजय सोलवेक्स लिमिटेड, गोकुल एग्री इंटरनेशनल लिमिटेड, श्री नर्सिंग उद्योग। 61% जो है टॉप 10 फर्म से आ रहा है, और यहाँ पर पिछले सालों का बना हुआ है। दैट मीन्स कि मतलब चलते आ रही है बात सालों साल। क्लाइंट्स जो है वो फिक्स बने हुए हैं। दैट्स नॉट एन इश्यू। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मेनली कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस एरिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। राइट। अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में कि कंपनी में पूरा पैसा कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पे 37 करोड़ रुपीज़ टोटल लगे हुए हैं। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो कितना लगा हुआ है, तो वो 8 करोड़ रुपया ही लगा हुआ है। बाकी उधारी का पैसा कंपनी में, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 1:4। दैट मीन्स कि 1:4, दैट मीन्स कि एक हिस्सा तो डेट इक्विटी का है, बाकी जो हिस्सा है वो डेट का है। तो दैट्स डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ बहुत बेकार। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर एसेट्स, ये पैसे लगे हुए कहाँ, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही सबसे ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, और उसके बाद में अगला जो पैसा है वो इन्वेंट्री में लगा हुआ है कि माल बन के तैयार पड़ा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इस साल थोड़े ज़्यादा हैं, बट स्टिल कंपनी का अभी सेप्टेम्बर ही तो आया है। सो आई थिंक दिस नॉट ए कंसर्निंग पॉइंट हियर। नेक्स्ट कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो 122 करोड़, क्योंकि अभी यहाँ पे 2023 में शुरुआत हुई थी फैक्ट्री की, तो यहाँ पे 100 करोड़ का रेवेन्यू तो इन्होंने 2023 में पहले साल में ही चेप दिया। फिर यहाँ पर 133 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट किया। फिर अभी जो है 6 महीने में ही 90 करोड़ टच कर चुके हैं, तो इस साल हो सकता है कि ये अगर मोटा मोटी मान के भी चलें कि थोड़ी बहुत दिक्कतें में आ सकती हैं, तो 150 करोड़ तक इस बार जो है ये कंप्लीट रेवेन्यू टच कर देंगे। और अभी अच्छी खासी कैपेसिटी प्लांट के अंदर में पड़ी हुई है, सो दैट मीन्स कि ये लगभग इनको 300 करोड़ के रेवेन्यू तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनके पास में पड़ी हुई है, आराम से कर सकते हैं 300 साढ़े 300 करोड़ तक के रेवेन्यू तक। दैट मीन्स कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 6 करोड़ तक पहुंच सकता है। सो 6 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इनको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ तक। दैट मीन्स कि इस साल जो है ये लगभग 4 करोड़ के आसपास तक टच कर सकते, 3.5 करोड़ तक का टच कर सकते हैं एज पर डेटा। तो हम कंजर्वेटिव लेके चलते हैं, 3.5 करोड़ तक ये इस साल नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ गुड। यहाँ पर 2023 के अंदर में कैश फ्लो की ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी हालत ख़राब, बिकॉज शुरुआत हुई है तो इन्वेंट्री खरीदनी पड़ी, तो 14 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, तो वहाँ पर कैश फ्लो की हालत ख़राब है। उसके बाद में कैश फ्लो इज़ गुड, और कंसर्निंग यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो नई शुरुआत है, आई थिंक कंपनी की जो नई नई शुरुआत है, तो इतनी जल्दी क्या स्टॉक मार्केट से पैसे उठाएंगे, थोड़े दिन चलाओ, कैश फ्लो अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक बैठा हुआ है, स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने के लिए ही कंपनी की शुरुआत की गई थी, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि पी और पी बी रेशियो निकाल के थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। वैसे कंपेयर करने के लिए हमारे पास में कोई एक पर्टिकुलरली इसी फील्ड में एग्जैक्टली ऐसा ही बिजनेस करने वाली कंपनी तो नहीं है, बट स्टिल दो तीन कंपनियां हैं यहाँ पर, ठीक ठाक कंपनियां हैं वैसे तो, जो राइस ब्रान ऑयल का काम करती हैं, बट उनके और भी बिजनेसेस हैं। सो एक फेयर कंपेरिजन तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो हमें थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे ही लेके चलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन वाइज 3.5 करोड़ पे मान लेते हैं, जो कि इस साल ये कंपनी कमाने वाली है। तो 55 डिवाइडेड बाई 3.5, दैट इज 16 का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग
कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के लिए तो सही कंपनियाँ तो नहीं है, बट स्टिल ठीक है, 29-30 के आसपास का है। पीबी रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 करोड़ की नेटवर्थ इनके पास पड़ी है। 14, 15, 25, 25 हम लोग मान के चले थे एवरेज, मतलब एक राउंड फिगर 25, 50, 2, मतलब 2 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है यहाँ पे 2.2 के आसपास का। सो 2.2, 2.1 इज इट्स ओके ओके। सो अब फाइनली अगर देख लेते हैं कि कंपनी जिस टाइप से ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से ठीक है। 6 करोड़ तक के रेवेन्यू को इनके ऊपर कोई एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दैट मीन्स कि इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो ठीक लगाई है, वैल्यू इज़ गुड। और एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत इनको पड़ सकती है रिसेंटली, एंड जल्दबाजी बहुत जल्दी कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पैसा उठा के हो सकता है निकल भी लें। सो रिस्क हैं थोड़े, क्योंकि छोटी है, नई है। सो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, और ना जो कंपनी को चला रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो थोड़े रिस्क्स हैं यहाँ पर। सो अब लिस्टिंग गेन और उनकी अगर बात करें तो अगर आपको रिस्क लेना ही है इस टाइप की कंपनी के अंदर में, तो 1% कैपिटल के साथ में रिस्क लिया जा सकता है। और अगर आपको नीचे जाता हुआ गिरावट नज़र आती है तो जल्दी निकलने में समझदारी रहेगी। बाकी 1% रिस्क लेके चलते हैं, दैट मीन्स कि आप पोर्टफोलियो और भी जगह डाइवर्टेड रखते हैं तो रिस्क लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब है 1% मैंने रिस्क ले लिया इस कंपनी में, अब मैं देखूंगा साल 2 साल बाद में, राइट। तो वो होता है रिस्क लेना। अब बाकी ऊपर नीचे भागती रहे तो वो तो फिर ट्रेडिंग हो गई। तो मैं ट्रेडिंग की कभी सलाह देता नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में मैंने कभी देखा नहीं है कि पैसा कमाया है। हाँ, ट्रेडिंग में जिन्होंने पैसा कमाया है उनकी गेम दूसरे टाइप का होता है, इस टाइप का नहीं होता। वो अलग खेल होते हैं, उनके अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आपको भी डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल वजह से पूछ के और रिसर्च करके ही रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही डिसीजन बनाए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।